विधानसभा में समाजवादी पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, ऐसे में जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हमने लोगों से अपील की है कि आपका एक वोट किसी को एमएलए नहीं बनाता, बल्कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बनाने के कारण बन सकता है। मैं चाहता हूं कि इस वोट की कीमत को आप समझें। आप पहले राजनीति को समझने की कोशिश करें। ये लड़ाई फैसलों की है। इसी को बनाकर आपकी ये कोशिश हो कि आपका फैसला लोगों की ज़िंदगी बनाने की वजह बने। सरकार बनाने के पहले सरकार में बैठे लोग जो बातें कह रहे हैं, वह उसको निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे। जो रवैया है लोगों का, जिस तरह का माहौल आज जनता के बीच में है, बनने के पहले सेवक हैं और बनने के बाद जो व्यवहार है वो शासक की तरह है, ये बताने की कोशिश नहीं है। मैं इसलिए अपील करता हूँ लोगों से, यही निवाड़ी के लोगों, आपका जो अवसर है वो लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। मैंने कहा कि इस बार हालात कुछ अलग हैं। दोनों बड़े दलों के बीच में बड़ा कड़ा मुकाबला है और ये दोनों दलों की जो नीति और नीयत है, वो फैसले हैं, वो कहीं ना कहीं मेल खाते हैं। दलों के नाम पर, विचार के नाम पर कुछ अलग हो सकते हैं, पर फैसलों में समानता है, जिसकी वजह से गांव में इतने सालों के बाद भी स्कूल कमजोर है। गरीब किसान मजदूरों के बेटे की पढ़ाई का आज तक कोई इंतजाम नहीं है। ये कह रहे हैं हम बढ़ाना चाहते हैं उन्हें, पर उनके उनके लिए मास्टर भी उपलब्ध नहीं है। तब मैं कह सकता हूँ कि आपका फैसला लोगों की जिंदगी बनाने की वजह बन सकता है। मैंने लोगों से कहा कि आप समाजवादी पार्टी का समर्थन करो। और मेरी कोशिश होगी कि कम से कम आने वाले 5 साल में जो सरकार बनेगी, जिसका हिस्सा समाजवादी पार्टी होगी, वो कोशिश करेगी कि 5 साल में 50 साल का हिसाब हम चुकता करें। बजट का 70% पैसा गांव पे खर्च करें। कमजोर सरकार बनाने की बात मैंने इसलिए कही है कि बहुमत आने के बाद बहुत अहंकार है लोगों में। आप अगर पूरे प्रदेश देश की सरकारों को देखेंगे, कमजोर सरकारें जनता से डरती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि अगर अगर कभी भी चुनाव में जाना पड़ सकता है। लेकिन बहुमत आने के बाद वो सोचती हैं जनता कुछ नहीं बिगाड़ सकती 5 साल तक। इसलिए आप समाजवादी पार्टी के मार्फत नकेल रखो सरकार पर, जिससे अगर गरीबों के हक छीने लगे, उनके बेटों की पढ़ाई के अच्छा इंतजाम ना करें, अगर बेटियों के लिए फैसला ना अच्छा हो। ये कह रहे हैं कि हम 1,000-1,200 रुपए देंगे, समाजवादी पार्टी कहती है कि हम 3,000 रुपए दिलाएंगे। हम उस सरकार का हिस्सा बनेंगे जो कम से कम हमारी बहनों को 3,000 रुपए महीना तो कम से कम दे। हमारी बेटियों की पूरी फीस माफ हो, उनको वजीफा मिले अखिलेश यादव की तरह, और जब इंटर पास करे तो कम से कम 30,000 का ड्राफ्ट मिले, जिससे वो इंजीनियरिंग की परीक्षा कर सके या किसी अन्य अन्य परीक्षा में आगे जा सके। उसे किसी पर आधारित ना रहना पड़े और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके। हमने कहा वो फैसले जो गाँव को विकास की तरफ ले जाते हैं। इसलिए हमने कहा कि बजट गरीबों की मेहनत का पैसा है। आप 20% पैसा फिर गाँव पे खर्च कर रहे हैं और कह रहे हैं हम गाँव की वकालत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कहती है हम उस सरकार को समर्थन करेंगे जो 70% पैसा गरीबों को मेहनत का पैसा गाँव पे खर्च हो, जिससे हम 5 साल में गाँव की तस्वीर को बदल सकें। यहाँ लोगों पे फटे कपड़े हैं, ठीक ढंग से जीवन नहीं है, कर्ज में डूबे हैं, और सरकार के लोग हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं। सरकार के लोग विज्ञापनों पे हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। ये कौन सा व्यवहार है? ये जनता धीमे धीमे जागरूक हो रही है। नई पीढ़ी के लोग आगे आ रहे हैं, वो राजनीति को समझ रहे हैं। मैं आपके मार्फत फिर एक बार अपील करता हूँ कि मैंने ये भी कहा लोगों से कि जहाँ राजनीतिक फैसलों से मैं आपकी जिंदगी बदलूंगा, कैसे बेहतर अच्छा मेडिकल बने, कैसे अच्छी नई यूनिवर्सिटी बने, या एक ऐसा महाविद्यालय बने जिसमें कम से कम सारे सब्जेक्टों का इंतजाम हो, जिससे किसी के पास जो अफसर किसी किसान मजदूर के बेटे के पास है, कॉलेज ना मिलने की वजह से, स्कूल ना मिलने की वजह से अफसर उसके हाथ से निकल गया है, हम उस अफसर को आगे नहीं जाने देंगे। मैंने कहा इतने सालों के बाद भी अच्छा चिकित्सालय नहीं है निवाड़ी में, कितने लोगों की जान चली गई आपकी इस व्यवस्था के कारण, आपने क्यों चिंता नहीं करी? समाजवादी पार्टी के मार्फत सरकार बनेगी, ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाएंगे जो मैंने कहा था एक दिन झांसी के लोग निवाड़ी इलाज कराने आएंगे। ऐसा ऐसा कॉलेज बनाऊंगा कि झांसी के लोग यहाँ पढ़ने आ जाएं या दूसरे प्रांतों के लोग पढ़ने आ जाएं। मैंने बेहतरी के लिए लोगों से कहा कि सामाजिक जीवन में जातियों की नफरत कम करने के लिए मैंने लोगों से अपील की है। मैं सामाजिक विवाह आयोजन करता हूँ और मैंने सरकारी खर्चे से आयोजन नहीं किए, बल्कि अपनी अपनी निजी व्यवस्थाओं से किए हैं। मैंने कहा 1,000 बेटियों की मैं शादी करूंगा आने वाले 5 साल में, मुझे अवसर मिलता है और मैं ये महसूस नहीं होने दूंगा कि गरीब के घर में बेटी के सपने पूरे नहीं हो सकते। मैंने ये भी कहा कि उनकी 5 बेटियों की शादी हर साल विभिन्न वर्गों में उनकी हेलीकॉप्टर से विदा करूंगा। इससे गरीब के घर में जो बेटी पैदा है उसके मन में ये ख्वाब ही रहेगा जीवन में कि मेरी शादी भी कभी हेलीकॉप्टर से हो सकती है। वो उम्मीद कर सके नहीं, कोई समाज में ऐसा भी है जो मेरी पिता भी हेलीकॉप्टर से करा सकता है, उनके भी सपने पूरे कर सकता है। और मेरी ये कोशिश इसलिए भी है कि राजनीति करने वाले सब लोग इस रास्ते पर आए। आओ हम लोगों की बेटियों की शादी अच्छे घरों में कराएं, उनकी कुछ मदद कर दें। गरीबी के कारण फैसलों आपके राजनीतिक फैसलों से वो गरीब हो गए, आओ हम उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करें। कर्ज में डूबे हैं किसान, वो खर्चा हो रहा दूसरी जगह। तो मैंने कहा कर्ज से बाहर निकालना सरकार की जिम्मेदारी है, दायित्व है। और मैं एक बार फिर आपके मार्फत, आपके चैनल के मार्फत
प्रार्थना कर रहा हूँ निवाड़ी की जनता से कि इस अवसर पर, महत्वपूर्ण अवसर पर मेरा सिर्फ साथ दो। मेरी कोशिश होगी 50 साल का हिसाब 5 साल में आपके बीच में रखूंगा, फिर आपके सामने समीक्षा करने का अवसर मिलेगा कि मेरी कोशिश बेहतर थी कि नहीं। बहुत बहुत मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है, जिस तरह का सभी वर्गों का समर्थन सहयोग मिल रहा है, पहली बार मैं देख रहा हूँ। अपार जनता का भरोसा मेरे साथ खड़ा है, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मुलायम सिंह का वो सपना, डॉक्टर लोहिया का सपना, जनरेश्वर मिश्रा का वो सपना कि गांव की खुशहाली देश की खुशहाली की वजह है, उसके लिए मैं काम करूंगा। जय हिंद, जय समाजवाद।